जय हिंद दोस्तों। नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल देखेंगे। पिछले क्लास में हमने 1 से 4 तक का सवाल बना लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल है 5 नंबर। क्या है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, भूमि है। भूमि से 60 मीटर के ऊंचाई पर, तो ये हमारा 60 मीटर हाइट हो गया। 60 मीटर ऊंचाई पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग का जो डोरी है भूमि के किसी बिंदु से क्या किया हुआ है, उसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। ये हमारा भूमि है, तो इसके साथ जो है इस डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई, तो डोरी की लंबाई क्या निकालने के लिए बोल रहा है, डोरी की लंबाई ये निकालने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए ये हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, पहले हम जो निकालना होता है उसको हम मानते हैं। तो चलिए मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि डोरी की ऊंचाई, डोरी की लंबाई बराबर x मीटर हो गया। हमारा क्या हुआ, x मीटर। अब देखिए ध्यान से, ये है लंब, ये है कर्ण। लंब दिया है, कर्ण निकालने के लिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, या तो आप कोसेक थीटा लगाइए या साइन थीटा लगाइए। तो चलिए हम लोग साइन थीटा लगाते हैं। प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, साइन थीटा लंब AB, और उसके बाद क्या है, कर्ण AC। थीटा का मान 60 डिग्री, AB का मान 60 है, उसके बाद AC का मान x है। अब देखिए ध्यान से, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 या 60, तो √3 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटा में x। √3 से √3 कैंसिल, तो 1 से गुना कीजिएगा x का, तो क्या हो x, और 20 दूनी 40 √3 मीटर। तो समझ में आ गया। इस डोरी का लंबाई कितना होगा, 40 √3। तो ये सवाल थोड़ा इजी था। देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। फिर उस पतंग का जहाँ जो लास्ट छोर है उससे डोरी लगा है पतंग में, उस डोरी को भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है, और जहाँ बांधा है उस वहाँ कितना डिग्री का कोण बनाया है, तो 60 डिग्री का कोण बनाया है। तो बोल रहा है डोरी में ढील नहीं दी गई, तो डोरी का क्या निकालना है, लंबाई। तो इसी तरह से बनाना है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर सवाल पे चल। देखिए सवाल नंबर कितना है, 6। सवाल नंबर 6 क्या बोला है, देखिए 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले एक लाइन पढ़ना है, जहां पर फुल स्टॉप है वहां तक। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर का एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए ये हमारा क्या है, भवन है, 30 मीटर ऊंचा वाला, ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये भवन है, तो यहाँ से कुछ दूरी पर ये लड़का क्या है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर चलता है, मतलब इधर से इधर चलता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से जो चलता है उसकी आंख से जो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, तो 30 से 60 हो जाता है। पहले कितना था, 30, कितना, 30 डिग्री। अब भवन की ओर चलने पर कितना हो गया, 60 डिग्री। क्योंकि मीनार या भवन की ओर चलिएगा तो थीटा क्या होता है, बढ़ते जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, मतलब कितना दूरी तक इधर चल के गया है वो। तो इतना समझ में आ गया। क्या बोल रहा है, एक 1.5 मीटर लड़का है, समझ में आ गया। 1.5 मीटर लड़का इधर जाएगा, तो कितना दूरी वह चल के जाएगा, वही बोल रहा है भवन की ओर कितना दूरी वह चलेगा तो पहुंच जाएगा। तो चलिए देखिए,
ये पूरा है 30, पूरा है कितना 30। अब ये 1.5 तो ये भी 1.5 घटाइएगा तो कितना होगा 30 में से 28.5, मतलब इसका हाइट कितना हुआ 28.5। अब बनाइए ए बी सी डी, इसको भी कर दीजिए एफ। इतना समझ में आ गया। अब बोल रहा है इधर से इधर चलने में इसका मान निकालने के लिए बोला इसका। वो लड़का यहाँ से भवन की ओर चल रहा है तो कितना दूरी, चलिए पहले मानिए, माना कि भवन की ओर चली गई दूरी बराबर x। कितना चला वो, x चला। अब प्रश्नानुसार ये देखिए एक त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज है, तो या तो पहले इस त्रिभुज में लीजिए या इस त्रिभुज में लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले छोटे वाले में लेते। तो त्रिभुज ए बी डी में ये हमारा क्या है, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, क्योंकि त्रिभुज क्या है समकोण, तो ये आधार है और ये लंब है। तो ये कितना है, ये पूरा है 30 यहाँ से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 28.5, यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक। समझ में आ गया। तो लगाएंगे tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी। थीटा का मान 60 डिग्री, ए बी का मान 28.5, बी डी का मान कितना है, बी डी का मान कुछ नहीं तो बी डी ही रख दीजिए, या वाई जो भी कीजिए वाई कर दीजिए, हटाइए। तो यहाँ पर वाई tan 60 डिग्री का मान √3, यहाँ पर 28.5 बट्टा वाई। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, √3y बराबर 28.5, y बराबर 28.5 बट्टा √3, इतना आ गया। अब अगला त्रिभुज में लीजिए, अब पुनः त्रिभुज ए बी सी में बड़का में, तो कौन लगेगा, ये क्या लग सकता है, देखिए ये लंब हुआ ये आधार हुआ, तो tan थीटा कितना ए बी बट्टा हमारा बी सी, थीटा का मान 30 डिग्री, ए बी का मान 28.5, बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। थीटा का मान 30 डिग्री, इसका कितना होगा 1/√3, 28.5, सी डी का मान कितना है x, डी बी का मान यहाँ से देखिए डी बी का मतलब y, इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व कीजिएगा तो x + y बराबर 28.5 √3, यहाँ से x का मान निकालना है तो 28.5 √3, y को इधर ले जाइए माइनस 28.5 √3, y का मान कितना है यहाँ पर देखिए इतना है, तो हम लोग लिखेंगे 28.5 √3, इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व कीजिएगा तो √3 तो 28.5 गुने 3 28, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, या तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो 28.5 बचेगा 3 - 1 √3। अब यहाँ देखिए घटाइए तो 28.5 गुने 2 बट्टा में √3, x बराबर 28, 56 1 57, 57 √3, 57 को हम लिख सकते हैं 19 या 57 बट्टा में √3 कट गया, x का मान 19 √3 कितना, तो ये भंवर की ओर लड़का कितना दूरी चलेगा तो 19 √3, यही हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आ गया ये सवाल, थोड़ा पिछले सवाल से थोड़ा ये क्या है, थोड़ा लेवल बड़ा है, इसका थोड़ा हार्ड है। देखिए एक लड़का है 1.5 मीटर का, एक लड़का है, वह लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर क्या है खड़ा है। जब वह भवन की ओर मतलब जब इधर चलेगा, ये हमारा भवन है तो इधर चलेगा, तो इधर चलने पर
बोला है उसकी आंख का भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 7 हो रहा था। मतलब इधर चले ना तो इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री पहले था, कुछ दूरी चलने पर कितना हो जाएगा 7 डिग्री। तो वही बोल रहा है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलने पर कितनी दूरी तक चल गया वो। मतलब बोला ये जो लड़का है 1.5 मीटर इधर भवन की ओर कितना दूरी ये चला, तो वही निकालना है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है। तो कितना दूरी चलाया 19√3 मीटर। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे देखिए। सवाल नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, देखिए भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये भूमि है, इसके एक बिंदु से 20 मीटर का क्या है, एक भवन है, 20 मीटर का एक भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये भवन है, इसके शिखर पर क्या लगा, एक संचार मीनार। समझ में आ गया, एक संचार मीनार लगा है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिया हुआ है। देखिए इसका और इसका दोनों का क्या दिया है, उन्नयन कोण दिया हुआ है। समझ में आ गया। तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री, और ये पूरा 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब ये ज्ञात करना है हमारा। देखिए फिर सवाल पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा ये भवन हमारा हो गया। 20 मीटर वाला ऊंचा का एक भवन है। भवन के शिखर पर, ये हमारा भवन का शिखर है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। उसका तल, तो शिखर का तल ये, और उसका शीर्ष ये, उन दोनों का क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो इसका ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई, हाइट निकालना है। तो यहाँ पर लिखना है, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, क्या मान लेना है, h मान लेना है। अब देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC, ये D। तो पहले हम इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज BDC में, कुछ भी लिख सकते हैं इसको उल्टा पुल्टा करके। BD में क्या है, ये हमारा है क्या, लंब, ये आधार। तो लगेगा tan थीटा बराबर BD बटा BC। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, BD का मान 20, BC का मान क्या है, BC है, रहने दीजिए, tan 45 डिग्री 1, ये हमारा 20 और ये BC, क्रॉस गुना कीजिए, तो BC बराबर 20 मीटर। कहने का मतलब ये भी कितना है 20 मीटर। तो ध्यान रखिए, जब कभी 45 डिग्री रहेगा थीटा का मान, तो समझ जाना जितना उसका क्या है लंब है, उसका उतना ही आधार होगा। अब देखिए फिर से, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पुनः त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज ABC में मतलब बड़का त्रिभुज में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब और ये आधार। तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर AB बटा BC। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, AB का मान क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB, और बटा में BC का मान 20। tan 60 डिग्री का मान √3, AD का मान h, DB का मान 20, यहाँ पर 20, कोना कोनी गुना कीजिए, h प्लस 20, इस 20 को उस तरफ ले जाइए, -20, तो कॉमन होगा 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना मीटर। तो ये जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो मीनार की ऊंचाई कितना है,
√3 20 इंटू √3 - 1, या आप √3 का मान देकर 1.732 जो होता है उसका मान देकर क्या है निकाल सकते हैं, उससे आगे भी हम निकाल सकते हैं। तो इतना हमारा मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गया, तो समझ में आ गया। चलिए अब फिर नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। मान लीजिए ये हमारा पेडस्टल है, क्या है, पेडस्टल है। उसके शिखर पर बोल रहा है, यहाँ मान लीजिए पेडस्टल है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर का क्या लगा है, मूर्ति लगी है। भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर बोल रहा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये भूमि है। तो इससे जो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, इसी बिंदु से बोल रहा है। तो कितना है, 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री का है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए, ये समझ में आ गया फिगर। हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर ही क्या है, मेन है। अगर फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा खुद से तो क्या होगा, सवाल बन जाएगा। देखिए फिर से सवाल, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये हमारा एक पेडस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर वाला के क्या लगा है, एक मूर्ति लगा है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति है तो इसका शिखर ये होगा। इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। फिर उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल ये है तो इसका शिखर ये, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडस्टल की हाइट निकालने के लिए बोला है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ का। समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले माना कि पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h, या h मीटर, इतना समझ में आ गया। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर मीटर भी कर सकते हैं। प्रश्नानुसार या तो पहले इस त्रिभुज में लीजिए या बड़े वाले में। चलिए हम छोटे वाले में लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज क्या है, DBC में, त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर dV/BC, tan थीटा dV, क्योंकि ये हमारा लंब और ये आधार, तो ये लंब और ये आधार, तो मतलब tan वाला फार्मूला लगा। थीटा का मान कितना है, इस त्रिभुज में क्या है, थीटा का मान 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री। dV का मान h, BC निकालना है। tan 45 डिग्री 1 h/BC, तो हम लिखेंगे इस तरह से, BC को गुना कीजिए 1 से तो BC, 1 से h तो h, तो हमारा कितना आ जाएगा, BC का मान h, ये भी हमारा कितना हो गया, h। अब समझ में आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः त्रिभुज ABC में, अब बड़े वाले में, ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, लंब और ये आधार, तो tan लगेगा। लिखेंगे tan थीटा बराबर AB/BC। थीटा का मान कितना हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। AB का मान, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD + DB, और BC का मान कितना है, h। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान √3, AD का मान 1.6, DB का मान कितना है, h, और यहाँ पर h। इतना समझ में आ गया। देखिए जी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से कीजिए, फिगर को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आराम से बन जाएगा। अब क्रॉस गुना कीजिए, तो इसे गुना करेंगे तो √3h। अब इधर क्या होगा, 16 + h, इतना समझ में आ गया, मतलब 1.6 और h। AD का मान दिया हुआ है, DB का मान h, और BC का मान h। अब देखिए ध्यान से, कॉमन वाला हो, कुछ कॉमन होगा, इस h को इस तरफ लाइएगा तो √3 h - h बराबर 1.6, h कॉमन होगा इसमें से, तो √3 - 1 बराबर 1.6। अब आगे देखिए फिर, तो h बराबर हम लिख सकते हैं 1.6 बटा में √3 - 1, इसका परिमेयकरण कीजिए, हरों का परिमेयकरण, तो 1.6 √3 - 1, तो √3 + 1
√3 + 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 16 1.6 इंटू √3 + 1, इधर हो जाएगा 3 और -1, क्योंकि a - b इंटू a + b, तो इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब फिर देखिए तो 1.6 √3 + 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 2 से काटिए तो 0.8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। तो ये जो पेडस्टल है इसका ये कितना मीटर का हाइट का है, तो 1.8 इंटू √3 + 1 मीटर हाइट का है। तो यही निकालने के लिए बोला जाता है। अब समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला एक मीनार के पाद बिंदु से, क्या एक मीनार है, जो जो बोला है वो करते जाइए। ये हमारा एक मीनार है, एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इधर भवन दिया हुआ है, क्या है, भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ये हमारा भवन हुआ, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री। समझ, देखिए सवाल क्या, फिर से एक मीनार के पाद बिंदु, ये हमारा मीनार हो गया, तो इसका पाद बिंदु ये देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन, ये हमारा भवन है, भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। और भवन के पाद बिंदु इसके, तो इससे भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये कितना बोल रहा है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई पर हो, ये 50 मीटर के ऊंचाई पर हो, तो भवन की ऊंचाई क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर कर दीजिए, नाम दे दीजिए 1 B C और ये D। ये हमारा दो त्रिभुज है, एक A B C, एक D C B। कोई एक त्रिभुज में पहले लेना है, या तो इस बड़े वाला में या छोटे, चलिए बड़े वाले में लेते हैं। प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार। तो tan लगेगा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बटा BC। थीटा का मान 60 डिग्री, AB 50 और BC कितना है, BC, या x मान दीजिए या y मान दीजिए, कोई भी। tan 60 डिग्री का मान √3 50 BC, क्रॉस गुना कीजिएगा तो BC √3 बराबर 50, तो BC बराबर 50 √3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 बटा √3। अब देखिए ध्यान से, अब पुनः त्रिभुज DCB में क्या लगेगा, tan थीटा बराबर DC बटा BC, क्योंकि ये हमारा क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो tan लगेगा, थीटा का मान दिया हुआ कितना 30 डिग्री, DC का मान कितना है h, BC का मान 50 बटा √3। समझ में आ गया। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा √3 h बटा में। अब देखिए ध्यान से, ये उल्टेगा तो ये 1 और उलट के जाएगा, ये √3 ऊपर और 50 नीचे। इसको सॉल्व क्रॉस गुना कीजिए, तो ये जो गुना होगा यहाँ से यहाँ, देखिए ध्यान से, h √3 और ये, तो हमारा हो जाएगा 3h और ये हमारा 50, तो h बराबर 50 बटा 3। या तो यही हमारा आंसर आ गया, नहीं तो अगर आंसर ये है तो इसे भाग दीजिए, 16 तिया 48, 2 बटा 3 मीटर। तो यही आंसर हमारा आ गया, यही निकालने के लिए बोल रहा था। तो इतना समझ गए। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक ये 80 मीटर हमारा सड़क का चौड़ाई है,
दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभा। अच्छा देखिए, समान लंबाई वाले दो खंभा लगा है, समान लंबाई वाला दो खंभा लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के, देखिए इन दोनों खंभों के बीच, बीच में बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन को, मान लीजिए यहाँ पर बीच में है, इसका क्या बोला है, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण। एक का कितना है 60, एक का कितना है 30, क्रमशः 60 और 30 है। तो भवनों की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है इसमें। अब देखिए आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभा, मतलब एक निकल जाएगा तो वही हो जाएगा, समान बोला है तो वही होना चाहिए, लेकिन हम बनाएंगे तो देखेंगे। उसके बाद खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, खंभों के बीच के दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले ये पूरा दिया हुआ है हम लोग का 80 मीटर ये सड़क है, और यहाँ से यहाँ सब निकालना है। चलिए पहले इसको मानिए ABCD और ये E। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि खंभों की ऊंचाई, क्या ऊंचाई बराबर h मीटर, और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी x कर देंगे, क्या कर देंगे x, प्रश्नानुसार कोई एक त्रिभुज में पहले लीजिए। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर ये x हुआ यहाँ से यहाँ, तो ये कितना होगा 80 माइनस x, इतना समझ में, क्योंकि ये पूरा क्या है 80 है, तो 80 है तो इसको हम x मान लेंगे, तो 80 में से x घट जाएगा। कहने का मतलब ये रेखा है इतना बड़ा है, समझ गए। इसमें से हम इतना हमको पता है, माना कि इतना x है, तो इतना कितना होगा, तो इसी में से ना ये घटाइएगा, तो मतलब 80 में से ये घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाए। तो त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज, माना कि त्रिभुज ABE में क्या लगेगा, ये लंब और ये BE आधार, तो लगाइए tan थीटा बराबर AB बटा क्या हो जाएगा, AB बटा BE। थीटा का मान क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, AB का मान h, BE का मान x। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3x। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो √3h बराबर x, तो h बराबर x बटा √3, हमारा h का मान आ गया। अब पुनः त्रिभुज DCE में क्या लेगा, लंब और यह आधार, तो tan थीटा बराबर DC बट्टा C। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, DC का मान h, CE का मान 80 माइनस x, ये कितना होगा √3, और ये h बटा 80 माइनस x। h का मान यहाँ देखिए क्या है दिया हुआ है, तो पहले यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, तो हम लिखेंगे h बराबर 80√3, ऐसे लिखिए √3 80 माइनस x। h का मान दिया हुआ है यहाँ से, तो लिखेंगे x बटा √3 बराबर √3 80 माइनस x। क्रॉस गुना कीजिए, तो गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 80 माइनस x। अब देखिए ध्यान से, x बराबर 8 जो 240, और ये 3x, इस 3x को इस तरफ लाइएगा तो 4x बराबर 240, काटिए 6 चौक, तो मतलब 4 छक, तो x का मान 60 डिग्री, कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, x का मान 60 डिग्री, मतलब कहने का मतलब BE का दूरी कितना है 60 डिग्री आ गया। तो CE 80 माइनस x, तो ये 80 माइनस 60 तो 20,
तो यही निकालने के लिए बोल रहा था। अब देखिए, अब ऊंचाई निकालिए। तो ऊंचाई बराबर कितना मान है ये, तो ऊंचाई ये है और एक्स का मान क्या निकला है, एक्स का मान निकल गया है कितना, यहाँ पर 60 निकला है। तो 60 यहाँ पर रखिएगा तो कितना होगा, एच बराबर, यहाँ पर लिखते हैं देखिए, एच बराबर 60/√3। तो हम 60 को 20 गुने 3 लिख सकते हैं, और ये √3 से √3 कैंसिल, तो एच बराबर 20√3। तो एच का मान भी निकल गया और एक्स का भी मान निकल गया, सब निकल गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।